सीएपीएफएससी 2023 के जो भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं, ये जो वीडियो है वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम किसी भी चीज को कंप्लीट में नहीं कर पाते हैं और उसको अधूरा में छोड़ देते हैं। बेस्ट एग्जांपल लो, वाटर कब बॉइल होता है? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाता है। 100 जस्ट पहुंचा तो स्टार्ट हो जाता है। तो जब बॉइलिंग, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आपको डिफरेंस समझना होगा। इवेपोरेशन जो है वो आपका पहले होने लगता है, लेकिन बॉइलिंग जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ए लॉट ऑफ कैंडिडेट हैं कि वो एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। 90 पे पहुंचा, 95 पे पहुंचा, 96 पे पहुंचा, उनका पैसेंस जवाब देने लगता है। यही आपसे मिस्टेक होती है। आप धीरे धीरे करके पैसेंस रखना है और पहुंचते जाओगे। वंस जब 100 पे पहुंचेगा तो आपका वो ऑलरेडी बॉइल होने लगेगा। सेम सिचुएशन, किसी भी पर्सन से आप जुड़ते हो, किसी भी पर्सन से आप अटैच्ड हो, सबसे पहले आपको फेथ होना रखना पड़ेगा, आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि यस द पर्सन कैन गाइड मी। हाँ, अब ऐसा लगता है कि नहीं, हमें हम इससे कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, दैट फाइन, तो मूव करो। आप एक ट्री नहीं हो, आप सो क्या हो, एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो मूव करने के लिए फ्री हो। आप स्वतंत्र हो। आप अपना मूवमेंट करने के लिए, हमें एक जगह अच्छा नहीं लग रहा है, हम दूसरे जगह चले जाएंगे। आप एक पेड़ नहीं हो, ट्री नहीं हो कि वहीं रहने के लिए आप विवश हो। हमारे अंदर जो कहते हैं ना जड़ और चेतन, तो हम जो है चेतन प्राणी हैं। मनुष्य जो है एक चेतनशील प्राणी है। हम अपने अच्छे और बुरे को सोच सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि 1000 मील्स का भी, 1000 माइल्स का जो जर्नी होता है वो वन वन स्टेप से चलता है। आप, यू शुड कीप वन स्टेप, सिंगल स्टेप, बट इन राइट डायरेक्शन। ग्रेजुअली यू विल रीच 1000 माइल्स। आप जानते हो कि जो दांडी यात्रा था, गांधी जी की दांडी यात्रा था, 240 माइल्स, मीन्स क्लोज टू 400 किलोमीटर। सो 240 माइल्स यानी 400, क्लोज टू 400 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में नहीं स्टार्ट, ये फिनिश हुई 24 डेज में। उन्होंने फिनिश किया गांधी जी ने। गांधी जी को ये भरोसा नहीं था कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि अंग्रेज हमें पहले ही गिरफ्तार कर ले। एक इंटरेस्टिंग बात, मैं साबरमती आश्रम मल्टीपल टाइम जा चुका हूँ, गांधीनगर या अहमदाबाद में। अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम है वहां जा चुका हूँ मल्टीपल टाइम। तो जब मैं वहाँ, एक बहुत अच्छा चीज है, वो कभी किताबों में मैंने नहीं देखा, लेकिन जब मैं वहां गया तो वहां लिखा हुआ था कि गांधी जी ने अपने अनुयायियों से कहा था, 78 जो उनके फॉलोअर्स थे, जो जिनके साथ उन्होंने यात्रा स्टार्ट की, कि सो यदि हमारे साथ ये घोड़ा चलेगा, क्योंकि मेरा उम्र हो गया है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, यदि मैं किसी भी समय चलने में असमर्थ रहा तो मैं घोड़े पे बैठ जाऊंगा और बाकी मैक्सिमम लोग, आप यंग हो, वो चलते रहोगे। फॉर्चुनेटली ऐसे नौबत ना आई और गांधी जी 24 दिन यात्रा करके और पहुंचे। और ये, अब ये लगेगा कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये अभी जो मैंने वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप ट्री नहीं हो, आप पेड़ नहीं हो, या 1000 माइल्स की जो जर्नी है वो वन वन स्टेप में, ये क्या है? ये स्टोरी ही तो है। ये मैंने आपको 3 स्टोरी बताया। ऐसे हजारों स्टोरीज आपने सुना है। आपने एक बहुत अच्छी चीज सुनी है, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा ने लिखा है। कहा जाता है कि एक राजा के कुछ 3 पुत्र थे और वो मूर्ख थे। राजा सोचता था कि हमारे, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं और हमारे पुत्र जो हैं वो मूर्ख होंगे। तो उन्होंने विष्णु शर्मा को एक उत्तरदायित्व दिया कि हमारे बच्चों को समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ, नैतिक मूल्य सिखाओ, उन्हें एक रूलर होना है, एक शासक होना है, शहंशाह होना है, बादशाह होना है, तो उन्हें सीखना पड़ेगा। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र में कहानियों के माध्यम से, मोरल स्टोरीज के माध्यम से सिखाते हैं। तो आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो आपको स्टोरी आपको बताना है, लेकिन यहाँ डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस है कि आपको स्टोरी अपने अनुसार नहीं बताना है, उनके अनुसार बताना है। दुनिया में आप जिस भी 10% का, आप ये होमवर्क के तौर पे करो। आप एक होमवर्क के रूप में लो, जो मैं कुछ कह रहा हूं उसको होमवर्क के रूप में लो। और
जिस भी फील्ड के आप 10% को आप डाइवर्स फील्ड के भी ले सकते हो, एक ही फील्ड के भी ले सकते हो और डाइवर्स फील्ड के ले सकते हो। 10% को लो, 10% या तो सेम फील्ड या डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है। उसके 10% को लो, वो सक्सेस हैं, तो एक टाइम के बाद वो स्टोरी टेलर है, वो कहानी सुनाने वाले ही हैं। अब सचिन तेंदुलकर को लो, तो सचिन तेंदुलकर इज नॉट ए स्टोरी टेलर फ्रॉम बिगनिंग, लेकिन जब वो क्रिकेट से संन्यास ले लिए, इन द सेंस की एक्टिव क्रिकेट खेलने से उन्होंने अपना बंद कर दिया, तो आज क्या है, वो स्टोरी टेलर ही है। प्रोफेसर CNR राव, इंडिया के हाईएस्ट रैंकिंग के एच इंडेक्स जिसको बोलते हैं इम्पैक्ट इंडेक्स के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर CNR राव। सचिन तेंदुलकर और प्रोफेसर CNR राव को सेम ईयर में भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये क्या है, स्टोरी टेलर। अनफॉर्चुनेट कि प्रोफेसर CNR राव को मैं एज ए पर्सन इन पर्सन सुन चुका हूँ। आप APJ अब्दुल कलाम को लो, फाइनली वो क्या है, स्टोरी टेलर ही है। वो बुक सुना रहे हैं स्टोरी टेलर के, लेकिन स्टोरी टेलिंग उन्होंने उस समय नहीं स्टार्ट किया जब वो अपने फाइट कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या है, कहानी भी सुनाते हैं। आप किसी भी फील्ड के लो, बराक ओबामा को लो, प्रेसिडेंट अमेरिका के थे। आप नरेंद्र मोदी को लो, क्या है, एक स्टोरी टेलर ही। लालू प्रसाद यादव को लो, एक ऐसे पॉलिटिशियंस के रूप में माने जाते हैं। किसी को भी लो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं अपने टर्म्स पे बोल रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं जिनको बोल रहा हूं मैं सबके हर चीज को ट्रैक करता हूं, नहीं। लेकिन APJ अब्दुल कलाम ऐसे लोग हैं जिनको हर कोई आप पसंद करोगे, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग हैं, हर कोई आप उनको पसंद करते हो। तो सबको लोग एक स्टोरी टेलर है, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद जब आप सक्सेस हो जाते हो, तो स्टोरी आप अपने टर्म्स पे सुनाते हो, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सुनाते हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, तो स्टोरी आप अपने टर्म्स पे नहीं सुना सकते हो। स्टोरी आप सुनाओगे जो इंटरव्यू बोर्ड है उनके आधार पे, उनके चीजों पे। किसी को 130 मिल रहा है, 120 मिल रहा है, उसने अच्छी स्टोरी सुनाई है। अब स्टोरी सुनाने का यह मतलब नहीं बोलेंगे कि हाँ जी शुरू हो जाओ, जीवन की सबसे अच्छी स्टोरी क्या है, नहीं। जो चीजें आपने जिया है, हर कैंडिडेट इंटरव्यू में अपियर जब हो रहे हो, तो ये तो मानो ना कि कम से कम आपका एज जो है 20 ईयर्स, 8-9 मंथ्स, या सॉरी, जिस समय इंटरव्यू में जाओगे तो मिनिमम आपके पास 21 ईयर्स होगा, क्योंकि फॉर्म आपने जो भरा है 23 में भरा। तो जब तक तो आप 20 ईयर्स कम से कम हो गए थे 23 में। अब जब आप इंटरव्यू में अपियर होगे, तो मिनिमम मिनिमम आपके पास 21 ईयर एज होगा, और मैक्सिमम आप 35 के भी हो सकते हो, 36 के भी हो सकते हो, ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन कि किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो ये। तो अब लेकिन जो मेजोरिटी हो गए वो 21 से लेकर के और 28 के आसपास तक में हो गई। ये मेजोरिटी मेजोरिटी कैंडिडेट की मैं बात, हमेशा देखो मेजोरिटी की मैं बात करता हूँ, तो मेजोरिटी 21 से 28 ईयर्स के एज में हो गए। तो आपने जीवन में कुछ तो सीखा है, आपने बहुत सारे एग्जाम्स में अपेयर हुए, एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका फर्स्ट हो, तब भी उसके पहले आप एकेडमिक एग्जाम में ये अपेयर हुए। दिन दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, आप उससे अवेयर थे। आप जो DAF में आपने फील किया, जो आपने सारी चीजों को देखा, तो आप उससे अवेयर हो, आप उन चीजों को जानते हो। तो चीजों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि माई ऑन एक्सपीरियंस इन अपियरिंग मल्टीपल इंटरव्यूज, सम टाइम क्या होता है कि स्टोरी जो होता है, ये जो मैंने बताया ना कि स्टोरी आपको उनके अनुसार कहना होता है। एक दो जगह मैं देखा कि मैंने स्टोरी अपने टाइप से कहना शुरू किया और शायद उसका गलत इंटरप्रिटेशन गया। एक मैं अपना बेस्ट मेमोरी का ये है, BHU 2012 की बात है। 2012 की बात है जब मैं BHU में FMS BHU में MBA के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ नहीं सेलेक्ट हो पाया। जैसे लास्ट जो मैंने लास्ट वाला वीडियो जो आपने देखा, उसमें मैंने बोला था ना कि वंस मैं MBA PG मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए 5 प्लेसेस पे गया, तो 3 प्लेसेस पे सेलेक्ट हुआ, 2 प्लेसेस पे सेलेक्ट नहीं हुआ। उसमें से एक FMS BHU भी था, उसमें से हम सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। उसके कुछ क्राइटेरिया ऐसे थे कि शायद मैं सारे क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था, तो उसके कारण है ये एग्रीगेट मेरे मार्क्स नहीं बन पाए मेरिट लिस्ट में कि आ सकूं। बट मेरे लिए एक लर्निंग
मैं फेल हो रहा हूँ और पास हो रहा हूँ, और ये तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी बहुत बार इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ कुछ कुछ जगह, इस वजह से नहीं कि मुझे वहाँ जाना है, बस मैं जाता हूँ कभी कभी कि एक्सपीरियंस लेने के लिए, कि जब मैं अपने कैंडिडेट्स को कुछ कह रहा हूँ तो मेरे भी एक्सपीरियंस। तो वहां मैंने स्टोरी जो सुनाई वो अपने टर्म्स पे सुनाई, लेकिन वो बोर्ड को पसंद नहीं आया, तो दैट वाज द कॉज ऑफ रिजेक्शन। वो ध्यान रखना। तो यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर, बट दैट स्टोरी टेलिंग यू हैव टू टेल अकॉर्डिंग टू देयर ऑन चॉइस। जो वो कह रहे हैं, अब बोलोगे कि क्या वो हमें स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहे हैं कुछ ये स्टोरी का? नहीं, वो आपको फ्रेम दे रहे हैं, वो आपको टॉपिक्स दे रहे हैं कि हाँ इस पर आपको बताओ, तो उस चीज को अपने को बताना, उस चीज को कहने का ये कोशिश करना। आप देखते हो क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल लो कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो किसी चीज को पूरा देखते हैं। अब माई ऑन वीडियोज आई एम सेइंग, आई नो कि सो कोई भी, आप कितना भी परफेक्ट होते हो, अब मैं परफेक्ट तो हूँ ही नहीं, लेकिन जब एक आदमी कुछ सुनना शुरू करता है, कुछ देखना शुरू करता है, तो वो यदि पर्सन है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, यदि मैं आपको बांध पाया तो आप पूरे उस वीडियो को देखते हो, यदि मैं नहीं आपको बांध पाया तो आप उसको नहीं देखते हो। और हम नहीं जान रहे ना कि कौन कौन पर्सन इसको देख रहे हैं, तो मैं सबको कैसे कंसीडर कर सकता हूँ? कुछ एक चीजें होती है जब मैं पर्सनल, क्यों मैं बोलता हूँ कि मैं इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसमें मैं अधिक से अधिक फोकस करता हूँ इंडिविजुअल पे। क्योंकि यदि मैं किसी इंडिविजुअल से 10 मिनट्स बात कर रहा हूँ तो 10 मिनट्स मैं उसी पर्सन के लिए टारगेटेड बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि मैं 10 मिनट्स का वीडियो बना रहा हूँ तो मे भी हो सकता है आपके काम का वो 1 मिनट के लिए हो, या आपके काम का वो 1 मिनट के लिए भी नहीं हो, लेकिन किसी के काम का हो सकता है वो ऑल 10 मिनट्स हो। तो ये क्यों होती है? क्योंकि हम जो स्टोरी कहते हैं और वो हमसे लिंक होता है, हमसे जुड़ता है, तो हम उसमें से बंधे हुए रहते हैं, हम उसमें से बंधते हैं। तो जब मैं किसी पर्सन से, कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं 20 30 40 50 मिनट्स तक इंडिविजुअल एक से बात करता हूँ, 50 मिनट्स तक। अब वो उसमें इंटरेस्टेड होता है, कभी कभी फिर मैं, ये मुझे ध्यान आता कि चलो ठीक है, अब ये चीजें नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट एपिसोड में हम चीजों को बात करेंगे। कभी कभी होता है 2 मिनट्स में ही उसका सोल्यूशन हो जाता है, और कभी कभी 50 मिनट्स तक लगता है। आपसे जब बोर्ड में आप जाते हो, इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, सोचो सो कॉल्ड रिनाउंड पर्सनालिटी, उसमें से कुछ ऐसे बोर्ड में आपके होंगे जो आईएएस रह चुके हैं, सीनियर आईएएस, या आईएएस से जो रिटायर हुए, सीनियर आईएएस से रिटायर हुए, या वो किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हों, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, या सीबीआई के डायरेक्टर रहे, या आपके डिफेंस फोर्सेस में टॉप रैंक के लेफ्टिनेंट जनरल, या फिर एयर मार्शल रहे हों, और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। सोचो 20 से 25 मिनट्स तक वो आपकी बातों को सुनते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, क्यों? आपको वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो लोग। अब जब तक आप उनको नहीं बांधोगे, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं कर पाओगे, तब तक आपके लिए मुश्किल होता है। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है, इसमें मैं बहुत सारी चीजों को आपको स्टोरी टेलिंग एज ए आपके डीएएफ के बेस पे, आपके अपने जो डीएएफ हैं, आपकी पर्सनालिटी जो है, आप जो पर्सन हो उसके आधार पे स्टोरी टेलिंग बताऊंगा कैसे करना है चीजों को। जो भी जैसे क्वेश्चन क्यूरी होता है आपके, तो आप पूछ सकते हो। और जिनको भी लगता है कि यस हमें डेडिकेटेड पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मैसेज कर सकते हो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप ये कर सकते हो। आपको यदि लगता है कि यस कुछ फायदा हो सकता है तो ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा चीजों को। ओके, थैंक यू।